अब देखो एक बाप बेटे की क्या बात हुई, वो जरा सुनने लायक है। ये भागवत जी का प्रसंग है। उस 5 साल के बच्चे ने अपने पिता चित्रकेतु से कहा, आप कौन? पिता बोले, मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता। पिताजी, मेरे कई बार जन्म हुए हैं संसार में, तो हर जन्म में मुझे एक माँ मिली और एक बाप मिला। करोड़ों जन्म हुए तो करोड़ों माँ और करोड़ों बाप, क्योंकि भाई जन्म लेने के लिए माँ बाप दोनों मिलते हैं। बिना माँ बाप के संयोग से किसी का जन्म नहीं होगा। अच्छा, तो आप बताओ कि आप मेरे कौन से वाले बाप हो? क्योंकि करोड़ों मेरे बाप हो चुके हैं ना धरती पे। कौन से वाले बाप हो? उस आज चित्रकेतु बोला, क्या बकवास कर रहा है बच्चा, क्या हो गया तुझे? तब उस बच्चे ने कहा, पिताजी, पिछले जन्म का मेरा आपसे कुछ लेन देन बाकी था, उधारी थी, वो चुकाने आया हूं। क्या उधारी थी? सुनो, मैं पिछले जन्म में भिखारी था। उस बच्चे ने आत्मकथा सुनाई पिछले जन्म की, कि मैं था भिखारी, आपके घर भिक्षा मांगने आया था, आपने मुझे गेहूं का आटा दिया था और सूखा हुआ गाय का गोबर, ओपले, कंडे। शाम का टाइम था, आपके दिए ओपलों पर मैंने लगा दी आग। ध्यान दिया नहीं, उसमें थी बहुत सारी चींटियां, सारी जल गईं। आपके आटे से 5 रोटियां बनाई और भोग लगाया और खाई, तो 5 रोटियां आपकी खाई, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनके 5 रोटियों का हिसाब मैंने चुकाया। मैं आपका 5 साल तक बेटा रहा और आपके द्वारा मुझे जो ओपला दिया गया था, कंडा, चींटियां उसमें थी, मरी मेरे हाथ से पर मिली आपसे। वो चींटियां इस जन्म में आपकी इतनी सारी पत्नियां बनकर आई हैं और मैंने उन्हें आग में जलाया था। क्योंकि मैं जानकर नहीं जलाया, धोखे से हो गया था पाप, पर पाप तो पाप था ही। तो अब मैंने चींटियां जलाई, वो इस जन्म में मैंने उन्हें आग में जलाया, इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर दे दिया। तो मेरा और उनका हिसाब किताब भी चुक गया, आपका और मेरा हिसाब भी चुक गया, और मेरा आप दोनों से थोड़ा हिसाब बाकी था, इसलिए मुझे आना पड़ा। ये हिसाब ना होता तो मैं पिछले जन्म में ही मुक्त हो गया होता, लेकिन आपका हिसाब चढ़ गया तो वो चुकाने फिर आना पड़ा। अब मैं मुक्त होके जा रहा हूं, कह के बच्चा चला गया। बोले, अब हिसाब क्लियर है। मैंने उन्हें मारा, उन्होंने मुझे मार दिया। मैंने आपकी रोटी खाई, आपका 5 वर्ष बेटा बन के चुका दिया। अब मुक्त हूं, अब किसी का कोई लेना देना नहीं, अब मुक्ति। याद रखिएगा, आपने किसी का भी 1 रुपए खाया होगा और मर गए तो वो 1 रुपए चुकाने आना पड़ेगा, भले उसके घर का कुत्ता बन के चुकाओ। इसलिए कहता हूं, रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। ना लेनगी ना देनगी, ना लेनगी रह जाए ना देनगी रह जाए। हिसाब किताब क्लियर करो। तो आपकी जो पत्नी है वो भी आपके साथ कोई पिछले जन्म का हिसाब चुका रही है, आपका पति भी चुका रहा। आप लोग रोते हो ना, बेटा मेरा बेटा चला गया, मत रोया करो मेरी माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ इतने दिन कोई हिसाब था, चुका के चला गया। अभी आपके बेटे का हिसाब बाकी है तो रहता है साथ में, उसका चुक जाएगा वो भी। मैं भी इस संसार में हिसाब चुकाने तो आया हूं। माँओं की सेवा, शायद मैंने माँओं की सेवा पिछले जन्म में ना कर पाया हूं और पिछले जन्म में ना कर पाया हूं, तो सभी माँओं की सेवा इस जन्म में करके अपना हिसाब चुका रहा हूं पिछले जन्मों का। ये भी तो कर्म दंड है, नहीं है? ये सारी माएँ मेरी माँ रही होंगी किसी जन्म में, उन सबकी सेवा रह गई होगी, तो इस जन्म में सबकी एक साथ चुक रही है। बोलो हाँ। तो सब हिसाब चुका है, मैं भी अपना हिसाब चुका रहा हूं। जिस दिन हिसाब पूरा होगा, छुट्टी, बिंदास चलो, है ना? फिर कहेंगे अच्छा तो हम चलते।
तो आप लोग भी अपना हिसाब चुकाओ मेरी माँ, और चुका के भगवान के चिंतन करते रहो और निकल लो आराम से। ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, जिंदगी में परेशान नहीं होने का, केवल ईमानदारी से हिसाब किताब क्लियर करने का। क्यों? सही है। कबीरदास जी ने एक भजन गाया है, कहो तुम सुनाए। हाँ, इसी प्रसंग का ओ मन फूला फूला फिरे जगत में। आप कहते हो ना ये मेरा मेरा मेरा, कबीरदास जी कहते हैं ये मेरा मेरा भी एक झूठी बातें। देखो रिश्ते हम लोग बनाते हैं, निभाते भी हैं, पर कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं इस भजन के दर्पण से आप देखिएगा। ये भजन भी ना दर्पण होते देखने के। आप लोग इस भजन में ना आप नाचना चाहें तो नाच भी लेंगे, झूम भी लेंगे, लेकिन आप यदि सुनना चाहें तो ये भजन बहुत कुछ सिखाएगा। ये दर्पण है। कथा क्या होती है? आईना। संतों की वाणी क्या होती है? दर्पण। ओ मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला के लोग रहते हैं, ये मेरा है मेरा है मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। सुनिएगा, माँ कहती है, मात कहे यह पुत्र हमारा। माँ कहती है ये मेरा बेटा। भाई कहे, भाई कहता है ये भाई। और मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा। पत्नी कहती है मेरा पति है। अब एक बात बताओ, इंसान एक है और अपना कहने वाले बहुत। माँ कहती है मेरा है, बहन कहती है मेरा है, पत्नी कहती है मेरा। ये बताओ आप किसके हो? क्यों मैया? ओ मेरी माँ, आप किसके हो? जब तक जिंदा हो ना तो लोग दावा ठोकते हैं ये मेरा है मेरा, और मर जाओगे तो लोग रोएंगे। अच्छा मैया, आपके मरने पर लोग कितने दिन रोते हैं? 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। शायद कबीरदास जी के जमाने में भाई रोता रहा हो 6 महीने, आजकल को तो नहीं रोए। उसे लगता है ये मर जाएगा तो अच्छा है, संपत्ति मिल जाएगी। 13 दिन तक पत्नी तो फिर भी रोती 13 दिन। अच्छा, पत्नियां मर जाएं तो पति लोग कितना रोते हैं। चिता की आग ठंडी ना पड़ेगी आपकी। और पुरुषों के दूसरे विवाह की चर्चाएं कुछ पुरुषों की चालू हो जाएगी।
आपके मरे 1 साल नहीं होता और कुछ लोगों के ब्याह हो गए, भूल गए तुम्हें। बहुत कहते थे ना आई लव यू, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। अब दूसरी वाली से भी कह रहा है आई लव यू। इसका आई लव यू ही झूठा है, इसका आई लव यू ही चाइना मॉडल है। बोलो हाँ। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। हंस 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 अकेला जाई, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। सब लोग रोएंगे और रो धो के चले जाएंगे। कैसे रोएंगे लोग? माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। हाथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सग भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ कर माता रोवे। कर गए कर गए कर गए आस पराई, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। माँ रोती है बेटा कहाँ चला गया, मैं किसके द्वार पर जाऊंगी, अब कौन मेरा सहारा बनेगा। जब आप मरोगे ना लोग इकट्ठे होंगे, 5-50 बाराती आ गए। ले चल ले चल ले चल ले चल होई। 5-50 बाराती आ गए, ले चल होई। मरोगे लोग आएंगे, क्या बोलेंगे, भाई साहब हम बड़ी दूर से आए, थोड़ा जल्दी चलो जल्दी। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हो कि मर गए। लोग तो मरने में भी इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें अपना व्यवहार चुकाना होता। 5-50 आपका सम्मान ज्यादा होगा, पैसे वाले ज्यादा होंगे ना आप, तो आपके मरने पे ज्यादा लोग आएंगे। आप कम पैसे वाले हैं तो कम लोग आएंगे। लोग आपके मरने पे नहीं आते, आपके औहदे को देख करके आते हैं कि आपका औहदा क्या था, आपकी समाज में पकड़ कैसी थी, कैसे व्यक्तित्व था आपका, कैसा व्यक्तित्व था। 5 छोटा व्यक्ति है, गरीब है तो 5-50 बाराती वही ले जाने वाले। चलो 5-50 बाराती आ गए, ले चल ले चल ले चल ले चल होई। 5-50 बाराती आ गए, ले चल होई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जागत 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 सबकी होई। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। और अब क्या हुआ, लोग आपको ले जा रहे हैं। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 कहते हैं ना, जाएगा जब यहां से कुछ ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब मरोगे तो बांस की नसैनी बनाई जाएगी। क्या बनेगी? बांस की नसैनी। नसैनी में कभी चढ़ा करते थे, आज आखिरी यात्रा भी आपकी उसी नसैनी में होगी, जिसे अर्थी कहते हैं। क्या हुआ? 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ। काठ मतलब लकड़ी की घोड़ी।
दुल्हा बने थे ना तो घोड़ी पर गए थे, आज मरे हो ना तो लकड़ी की घोड़ी, वो घोड़ी लकड़ी की मतलब अर्थी। 4 गजी 4 गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी, 4 गजी 4 गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी, चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो, फूंक दियो फूंक दियो फूंक दियो जस होरी, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। और होली की तरह जला देंगे आपको, जल रही है चिता। क्यों मेरी माँ, कैसे जलोगे आप लोग? हाड़ जले जस लाकड़ी, ये कबीरदास जी कह रहे हैं, हम नहीं। शरीर की हड्डियां कैसे जलेंगी? हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा, घासा मतलब घास, हाड़ा मतलब हड्डी। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा, हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा, सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, जल गई, सोने जैसी काया जल गई, कोई न आयो पासा, कोई नहीं आया। लोग कहते ना हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे, अब वो जला के जा रहे हैं। नहीं जी पाते तो आओ ना हमारे संग जलो। साथ में कोई नहीं जलता, चलता कोई नहीं है, बातें करा लो झुआ भर की, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। दादी बोलती है मैं पोते के बिना कैसे रहूंगी, पोता कैसे खाएगा मेरे बिना, तुम मरो सब खाएगा वो आराम से। ये काहे का झूठा तुमने संसार बना रखा है। हाँ देह समा गया, सुनो, हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा, हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा, सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, ओ न आयो पासा, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। और मिट्टी चुन चुन, आप तो जल गए चिता पे, अब क्या बचा? मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा, मिट्टी चुन 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 मिट्टी घर ये बनाया, कहता था घर मेरा, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा, तेरा है ना मेरा है यह, तेरा है ना मेरा है यह, बोलो किसका है? चिड़िया का बसेरा, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, हो कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में, कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे। अब बताओ कैसा नाता, किससे नाता, कौन सा नाता, कब का नाता? हाँ
कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। ना आता कोई काम, ओ मेरा धन मेरे राम मेरे राम। भगवान के सिवा मेरा कहने को सब अपने हैं, कहने की बात है, झूठे ये सब सपने हैं। नाता कोई काम, मेरा धन मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। कौन मेरा मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। कौन मेरा भगवान। अब किसको कहोगे मेरा 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 मेरा। करो मेरा मेरा, मर जाओगे मेरा मेरा करते, जान लो कि मेरा कौन। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब बताओ मेरा कौन। मन को फुला फुला के बड़ा घूमते थे ना, मेरा मेरा मेरा, इसलिए मेरी माँ। कौन मेरा इस भरी दुनिया में, कोई भी हमारा न हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। इस भरी दुनिया में, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। गैर तो गैर थे, अपनों का भी सहारा ना हुआ। यूं तो लोग हंस हंस के भी, यूं तो लोग रो रो के भी जी लेते हैं। इस जहां में एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ। इस भरी दुनिया, इसलिए मेरी माँ जानो कौन मेरा है। भगवान ने, उस बच्चे ने जब पिता को ये सारी बात बताई तो पिता को आत्मज्ञान हुआ और उन्होंने पुत्र का मोह छोड़ा, भगवत प्राप्ति की। ये संसार में सब अपना अपना काम करने आए हैं। हम लोगों ने बोल दिया कि ये मेरा है, ये मेरा है। यहाँ सब लोग अपने यात्री गण हैं। आप सब कौन हो? यात्री। एक यात्रा में आए हो। जिंदगी की यात्रा है, किसी की 50 साल की, किसी की 100 साल की। टाइम पूरा होती आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। इस यात्रा में आपको कुछ लोग मिलते हैं। जैसे आप ट्रेन से आए होंगे तो बहुत सारे यात्री और भी मिले होंगे। फ्लाइट से जाते हो तो बहुत यात्री मिलते हैं। ऐसी जिंदगी की यात्रा में ये मित्र, दोस्त, यार, पत्नी, बच्चे सब मिलते गए। बच्चा कौन है? यात्री है। हमारी यात्रा में बेटा भी शामिल हो गया। हमें लगा अपना है, पर ये सब क्या है? कौन है ये? कृपया यात्रीगण ध्यान दें, आप सब यात्री हैं, है या नहीं? जिंदगी
एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बोलो मेरी माँ कौन है आप, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। एक दिन ये गीत आपके लिए गाया जाएगा, एक दिन यही गीत हमारे लिए गाया जाएगा, एक दिन यही गीत सबके लिए गाया जाएगा। एक गीत और है, कहो तो सुनाऊं। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। हम सबको एक दिन जाना होगा, इसलिए मेरी माँ तैयारी, ये सारी बात हम केवल इसलिए सुना रहे हैं कि आप सावधान हो जाओ और अपने मरने के पहले पूरी तैयारी कर लो, सारा पुण्य इकट्ठा कर लो, सारे पुण्य के दस्तावेज इकट्ठे कर लो। प्रभु हमने पुण्य किया है, पाप नहीं किया, क्योंकि जो करोगे वो ईश्वर को दिखाना पड़ेगा, सब चेक होगा। तो आपकी तैयारी परफेक्ट रखना। क्यों मैया, आपकी तैयारी है, मरने की तैयारी पूरी कर लेना। दस्तावेजों में पुण्य, मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना। एक तो सच दस्तावेज में होना चाहिए कि हमने सदा सच बोला, दया की, सबको भोजन कराया, सबकी सेवा की, किसी का दिल नहीं, किसी को गला नहीं दबाया, किसी का मर्डर नहीं किया, किसी के साथ धोखा नहीं, छल नहीं किया होगा तो भगवान पूछेंगे क्यों तुम छल करके आई हो, तुमने सास का गला दबाया है इसलिए भेजा था। हाँ भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। बात समझ में आई? एक दिन वहां जाओगे मेरी माँ, यहाँ वृंदावन से तो आप फोन करते हो, हाँ बेटा खा लिया, वो मैं अलमारी में रख के गई थी, लड्डू निकाल निकाल खाती रहना। लेकिन एक बार ऐसी जगह जाओगी जहां चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। इसलिए मेरी माँ तैयारी कर लो। क्यों तैयारी कर लो? क्योंकि सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। आप यहाँ आए हो, यहाँ से घर जाओगे कि नहीं? फिर ऐसे जिंदगी में आए हो संसार में, तो यहाँ से आए कहाँ हो? अच्छा आप लोग कहाँ से आए हैं? होशंगाबाद। झूठी मैया कह रही होशंगाबाद से आई हूं। मैया आप कहां से आई हो? मदना से? मंडला? कहां? मैहर? पटियाला। झूठी मैया कह रही है पटियाला से आई हैं। हम सब कहां से आए हैं? भगवान के घर से। और जाओगे कहां? आए थे चले गए, खत्म कहानी। बस इतनी सी तो बात है। अब यहाँ तुम जपती रहो पटियाला और फलाना मैया, कहां से बताई तुम? होशंगाबाद। हम सब आए ईश्वर के यहाँ से, काम पूरा करेंगे, जाएंगे। तैयारी कर लो मेरी माँ। भगवान ने चित्रकेतु पर कृपा की, वृत्तासुर का उद्धार इंद्र के हाथों हुआ। एक बार प्रहलाद नाम के भक्त, देखो भगवान दयालु, ये बड़े दयालु प्रभु हैं। प्रहलाद पर अत्याचार किया उनके खुद के पिता ने। हिरण्यकश्यपु बड़े पापी, वरदान मांग लिया, ना दिन को मरूं ना रात्रि को, और वरदान मांग के
अत्याचार किस पे कर रहे हैं? बेटे पे। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव ये सुखदेव भगवान ये बेटे पर अत्याचार क्यों किया एक बाप ने? तब कहा सुनो, यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। श्रवणम, देखो जब जब हो ये धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रहलाद जी पर हिरण्यकश्यपु ने जब अत्याचार किया तो जब जब भगवान के भक्तों पर कोई अत्याचार करता है तब तब भगवान भक्तों की रक्षा करने प्रकट होते हैं, कभी राम कभी कृष्ण कभी नरसिंह बन करके। हिरण्यकश्यपु बोला, प्रहलाद जी भजन करते थे, कीर्तन करते थे, प्रहलाद जी ने तैयारी करते रहते थे नाम जप की, भगवान का धाम मिलेगा। एक दिन हिरण्यकश्यपु बोला किसका नाम जप रहा? हरि हरि जपते, श्रीमन नारायण जपते। क्या जप रहा? भगवान का नाम। क्यों जप रहा? भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने उठाकर पटक दिया प्रहलाद को, ले यदि तूने आज के बाद विष्णु का नाम जपा, भगवान का नाम जपा, मार डालूंगा। प्रहलाद जी बोले पिताजी मार डालो, कोई दिक्कत नहीं है, मरना तो है ही है, भगवान का नाम लेके मरेंगे। अच्छा, तुरंत हिरण्यकश्यपु ने होलिका प्रकट हो जा, होलिका आ गई, भतीजे को लेके बैठ जाओ गोद में, मार डालो इसे, जला दो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा बेटा, जा, ये मेरे दुश्मन का नाम जपता है। होलिका प्रकट हो गई साहब, जल गई, प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई। उसे वरदान था कि जलाएगी नहीं, प्रहलाद जी को जलाने बैठी तो होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। जब भगवान बचाए ना तो आग भी जला नहीं सकती ना मेरी माँ। हाँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के बिना यहाँ हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी की शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हाँ, भरोसा पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी।